क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या एक उड़ती पतंग है। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं सीआई के लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल एक उड़ती पतंग की तरह इसको उड़ा देना है और सेकेंडों में इसको करके दिखाना है। तो आइए मित्र, बिना देर किए हुए आज अपनी चर्चा को शुरू करते हैं पिनाइकल सेकेंड एडिशन से, जो कि आपको 6200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है और इसका करने वाले हैं सॉल्यूशन खतरनाक ढंग से। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि आज हम लोग सीआई को सेकेंडों में करने वाले हैं काम तमाम, वो भी एडवांस लेवल क्वेश्चन के साथ। देख रहे हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन को आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड आप सोल्व करने वाले हैं। ये वैरायटी क्वेश्चन सब है जो कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो वैरायटी होता है वो पिनाइकल के बुक में जो है पहले दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंडों में उड़ाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 3-4 मेथड है सीआई को निकालने का, वो सारे मेथड पे पहले हम काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि हम एक मेथड से जान रहे होते हैं, बहुत अच्छा होता है, बट वो अच्छा मेथड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं हो सकता है। तो हमें अलग अलग मार्ग से चलने के लिए आना चाहिए, तभी जो है मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं और जल्द से जल्द बिल्कुल बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसेंस रख करके 2-4 मिनट हम आपका टाइम लेना चाहेंगे और फिर अपनी सफ़र को करेंगे शुरू। तो सबसे पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चन से शुरुआत। जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं मित्र। मान लो कि प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपये है। प्रिंसिपल हमने मान लिया कि 1000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 10% पर एनम है, और टाइम हम ले लेते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सब ले लेते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइम पे हम आपको सीआई निकालने के लिए अलग अलग मेथड से बताएंगे। सारा मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि कौन इसमें बेस्ट मेथड होगा जो इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है हमारा, ये कहता है कि देखो जी, सीआई का तो मतलब हम सब जानते ही हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। यहाँ अगर 10% का हम पहला केस अगर हम बनाएं और टाइम को हम ले लें 2 साल, टाइम अगर हमारा 2 साल रहे मित्र, तो जो प्रिंसिपल है वो है 1000। ये प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000। रही बात सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा हर साल बिल्कुल सेम रहता है। तो पहला साल भी 10% ही लगेगा, तो इसका 10% जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 100। यहाँ भी आपको 100 ही आएगा। तो यहाँ तक जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करना शुरू कर देता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो पहला साल का तो एसआई सीआई बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में इसके पहले जो इंटरेस्ट रहेगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका अगर 10% निकालिएगा तो ये 10 आएगा, है या नहीं? ये 10 आएगा। एक तो तरीका होगा हमारा ये लिखने का। तो ये जो पूरा बात कर रहा है ये पूरा सीआई की बात कर रहा है, तो सीआई यहाँ से आ गया 1 1 200 210, यही हमारा आंसर है। एसआई की बात करेगा तो 100 और 100 मिला देंगे तो 200। ठीक है, एएसआई और सीआई का अंतर कहेगा तो ये पूरा 310 था, 210 था, और ये 200 था, डिफरेंस करेंगे तो 10। मतलब जो नीचे वाला वैल्यू आता है वो एएसआई और सीआई के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड है जो कि सभी को जानना बहुत जरूरी है। अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होगा नहीं कि हम इस तरीके से हम लिखते रहें। अब दूसरे मेथड पे हम काम ये करेंगे कि देखो जी, 2 साल की अगर बातचीत कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10% तो लगेगा ही। तो अगर हम 1000 का 10% निकालेंगे मित्र तो ये हमारा 100 आएगा, आया नहीं? ये हमारा 100 आएगा। समय कितना दे रखा है? 2 साल, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन ये तो हमारा एसआई हो गया, बट हमें चाहिए क्या चीज़? सीआई। तो सीआई मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके पहले ही जो 100 है इसका 10% जोड़िए, तो इसका 10% 10 होता है, यानी ये हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसमें कर देंगे 1 से गुना। अगर यही 3 साल रहता तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ 2 लिखते, वहाँ 1 लिखते। यानी उसी को जो लिखने का तरीका है ये है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पूरे 2 साल का सीआई बता रहा है 210, यहाँ भी देख लीजिए 210।
ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर 2 साल की बात करेगा तो हम इस तरीके से बात करेंगे। तो मैंने 2 तरीका आपको बताया लिखने के लिए। एक तीसरी तरीका पे हम बातचीत करते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है मित्र, तो इसका आप ले लीजिए फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारा मेथड का हम अप्लाई करके सुपर फास्ट ढंग से जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीआई को। तो जरूरी है, एक बार आप देखिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल अगर 10 है, जिसमें 1/10 इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि 10 का 1/10 हमारा एक इंटरेस्ट बनेगा, तो अमाउंट जो बनेगा हमारा 11 बनेगा। और ये जब 2 साल की बात करेगा तो इसको 2 बार आप लिखेंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप एक ही लाइन में स्क्वायर कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ई जो होता है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल हमारा था 1000, आइए है 100। 1000 बनाने के लिए 10 से गुना, तो ये 1000 रहेगा तो वो 1210 हो जाएगा, यानी इसमें जो सी आई बनेगा हमारा 210 बनेगा। ये तीसरे बातचीत मैंने किया। अब हम चौथे पर काम करेंगे, क्योंकि इतना से भी कई बार काम नहीं कर पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल चेंज जैसे ही होता है ये सब टाइम ज़्यादा लगने लगता है ये सबसे। तो हम अगले मेथड पर भी काम करेंगे। वो हमारा अगला मेथड ये है कि देखो जी, अगर 10% की बात कर रहा है तो 10% अगर हर साल ले रहा है और बात 2 साल तक पहुंच गया है, तो सक्सेसिव तरीका हमारा कहता है कि अगर किसी चीज़ में अगर x% बढ़ाया जाए, फिर प्राप्त राशि में अगर 22% की वृद्धि की जाए, तो टोटल जो वृद्धि होगा, ठीक है, वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ये भी कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है और क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। जैसे यहाँ पे 10%, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो x प्लस एक्स इसके लिए बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई 100%। हाँ या नहीं? तो x के जगह 10 रखिएगा तो 10 दूना 20 और एक 21% हमारा टोटल क्या बनेगा, सी आई बनेगा। अब 1000 का 21% निकालिएगा तो यहाँ से आपको 210 आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सर 3 साल आएगा तो क्या करेंगे। 2 साल तो आपने बता दिया कि 2 साल में आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जब बात 3 साल में आ जाए तो हमें किस तरीके से काम करना है। देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को 3 साल के लिए कंसीडर करें तो टाइम तो हमारा 3 साल रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड हमारा कहता है कि 10% का फ्रैक्शन ले लो 1/10। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 10 है, एक का इंटरेस्ट बनेगा, अमाउंट हमारा 11 यूनिट होगा। रही बात 3 साल के लिए तो डायरेक्ट हम कर लेंगे इसका क्यूब, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा और ये हमारा 1331 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा और ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। रही बात इसके डिफरेंस का, तो इसका डिफरेंस हमारा सी आई बनेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इससे बढ़िया मेथड और क्या हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मेथड भी खराब हो सकता है। अगर यहाँ 28 का क्यूब आ जाता तब, यहाँ 46 का क्यूब आ जाता तब, आप कहते कि कोई दूसरा तरीका है जो बताइए, ये हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका क्यूब कौन करेगा, किसके पास उतना टाइम है। तो वो डिपेंड करता है कि वो डेटा किस तरीके से दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना दिमाग लगाएंगे। तो ये तो आप समझ गए दूसरा तरीका। दूसरा हमारा था कि अगर हमारा 1000 रुपया अगर प्रिंसिपल है और वो 3 साल के लिए हम बात करेंगे, तो 3 वो पैर इसके नीचे खींच देंगे। अब इसका 10% हर बार निकालेंगे, तो इसका 10% 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। यहाँ तक जो लीनियर लाइन में आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल एस आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पूरा सी आई पे बातचीत करना चाहते हैं। तो पहला साल का एस आई सी आई तो बिल्कुल सेम होता है। आते हैं दूसरे साल के पास, तो दूसरा साल में जैसे ही आप आइएगा तो इसके पहले जितना इंटरेस्ट रहेगा वो सभी पर इंटरेस्ट लगेगा। तो दूसरा साल के पहले केवल एक इंटरेस्ट है 100, इसका 10% जोड़ दीजिए 10। अब आ जाइए तीसरे साल के पास, तो तीसरा साल के पहले कितना इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा, सर 3 इंटरेस्ट दिख रहा है, 1 2 3, तीनों पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 10% 10, फिर इसका 10% 10, इसका 10% 1। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसमें एस आई सी आई कुछ भी पूछेगा तुरंत आप जवाब दे दीजिएगा, बशर्ते लिखने में थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो मेरा सी आई बन गया वो 331 बन गया और एस आई बन गया 300। रही बात डिफरेंस का, तो 331 में 300 घटाइएगा तो 31, और 31 देख रहे हैं कैसे आ रहा है,
इसको छोड़ दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है यही तो 31 है। तो ये SI और CI के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा पहला साल है, ये हमारा दूसरा साल है और ये हमारा तीसरा साल है। अब बड़े ध्यान से समझिए, इसमें कहेगा कि तीसरे साल का CI बताइए, तो आप तुरंत कह दीजिएगा 100, 10, 10, 20, 121 आ जाएगा। दूसरे साल का CI बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि 110 होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, जितना दिन का पूछेगा उतना दिन का। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कि इसी को लिखने का जो तरीका है ये सही नहीं है, हम थोड़ा दूसरे तरीका पे काम करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर 3 साल का CI निकालना है तो यहाँ 3 लिखिए, एक बॉक्स बनाइए, फिर 2 लिखिए, एक बॉक्स बनाइए, फिर 1 लिखिए, एक बॉक्स बनाइए। एक एक कम करते हुए जाना है। अब हम निकालेंगे इसका 10%, तो 1000 का 10% 100 होता है, तो यहाँ 100 लिख दीजिए। फिर इसका 10%, तो इसका 10% 10 होता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें आएंगे तो ध्यान दीजिए, इसके पहले एक इंटरेस्ट था तो एक इंटरेस्ट लगा, लेकिन इसमें आएंगे तो इसके पहले 2 इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 10% जब आप निकालिएगा तो 10 आएगा, और इसका 10% निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी 10 और 1 मिलकर के 11 यहाँ लिखाएगा। यानी अगला बार से हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम निकाल के रखेंगे ही 10, अब इसी का 10% निकाल देंगे तो 1 आएगा, और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। अब देखिए, पूरे 3 साल का जो हमारा CI बन रहा था वो 331 बन रहा था ना। यहाँ पर देखिए 320 और 11 बना कि नहीं 331। तो इसी चीज को जो इस तरीके से लिख रहे थे हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा टाइम कमेगा। चलिए ठीक है, तो 3 साल के लिए हमने बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। अगर सिर्फ दूसरा साल की बात करेगा, तीसरा साल की बात करेगा, तब हम कैसे निकालेंगे, आइए मित्र सीखते हैं। अगर ये दूसरा साल की बातचीत करेगा तो देखिए हम क्या करेंगे। दूसरा साल में देखिए कितना बना है 110। तब दूसरे साल की बात करेगा तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स लिख देना है, और जो गुना करते हैं ना 3 2 1 वो सिर्फ नहीं करना है। ओके, वो सिर्फ नहीं करना है। अब इसका तो 10% प्रिंसिपल का तो लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ आपको लिख लेना है कितना 100। अब फिर इसका 10%, तो इसका 10% हमारा क्या बनेगा 10 बनेगा, हाँ या नहीं। तो देखो 100 और 10 मिलकर के 110, तो दूसरा साल का जो हमारा CI बन रहा था 110 बन रहा था। अब हम तीसरे साल के CI पे काम करेंगे, तो तीसरे साल के CI पे काम करना है तो 3 बॉक्स यहाँ पे ऐसे बना देंगे, हाँ या नहीं। अब 10% इंटरेस्ट तो 100 ही रहेगा, गुना सिर्फ नहीं करेंगे। फिर इसका 10% कितना होता है 10 होता है। अब आगे इसका भी 10% है, इसका भी 10% पूरा जुटेगा। या आप ऐसा करिए कि 10 तो होबे करेगा, प्लस 10 का 10% 1, यानी यहाँ पे 100 और 10 110, और ये कितना था 11, यानी यहाँ पे 11 10 21, यानी हमारा 121 बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए 10 10 20 और 1 21, 121 बना या नहीं बना, बिल्कुल बना। तो इस तरीके से अगर चौथे साल का भी पूछ देगा, 5वें साल का भी पूछ देगा, फिर भी आप बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज आप रोक करके बैक करके थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि आगे जो हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं वहां आपको पता नहीं चलेगा अगर ये सब नहीं समझे हुए रहेंगे तो चलिए बात को करते हैं बिना समय गवाए हुए सोल्व। ये रहा आज का पहला सवाल। वैरायटी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जब तक आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हमको भी इंटरेस्ट बना रहे, और इंटरेस्ट चल भी रहा है। ठीक है, वैरायटी क्वेश्चन हमारा पहला कहता है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। आइए, बैंक वगैरह में तो आप FD करवाए ही होंगे, अगर नहीं करवाए होंगे तो बिना करवाए हुए भी आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो कोई बैंक में आप गए, ये मान लो बैंक है, यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया रखा, 1 लाख रुपया रखा आपने, मान लेता है 1 यूनिट 1 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कहता है 10 साल में दुगना हो जाता है। आप 10 साल तक वेट किया, जैसे ही 10 साल हुआ तो ये संपत्ति दुगना हो गया, यानी एक का चीज क्या हो गया 2 हो गया। अब ये हर 10 साल में दुगना होगा, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अगला 10 साल का हम वेट करेंगे तो फिर ये दुगना होकर के ये 4 बना देगा, लेकिन हमें जाना है 16 गुना। तो आगे अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें, तो 10 साल और अगर वेट करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 10 साल अगर और हम वेट करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा।
तो कितना साल का समय लग गया? 10, 20, 30, 40 साल का समय लग, ठीक है, 40 साल का समय लग गया, सी ऑप्शन सही है। बट समझने के लिए ठीक है, लिखने के लिए ये ठीक नहीं है। लिखने के लिए सीधा हम कहेंगे कि 16 गुना करना है। पहले 2 गुना हो गया, अब हमें 16 गुना करना है। तो 16 गुना करने के लिए 2 की पावर कितना करना पड़ रहा है? 4। तो जितना पावर करना पड़ रहा है उसी पावर को समय में आपको गुना कर देना है, यानी 10 चौके 40 साल, खत्म कहानी। अगर 8 गुना की बात करता तो पावर 3 तो यहाँ 10 या 30 हो जाता। बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 20,000 रुपया की राशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए समझते हैं। देखो मित्र, 20,000 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है। तो जो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है वो हमारा 20,000 दे रखा है। बिल्कुल पेशेंस रखिए, पूरा समझ में आएगा। अब कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7 दूना 14 और 1 15/2% पर एनम, यानी हर साल। ठीक है। 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है। 1 वर्ष 4 माह, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 4 यानी 16 महीने के लिए निवेश की जाती है। अगर इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो 1 वर्ष 4 महीने को अगर वर्ष में बदलिएगा तो 12 से भागा, यानी 3 और 1 4/3। 1 होल 1/3 बोलिए, इसको 4/3 बोलिए। इतना साल के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यहाँ पे अर्धवार्षिक तो है नहीं, जो कि टेंशन है। मैंने 1 साल में आपको 7.5% इंटरेस्ट लगेगा। 20,000 रुपया जो है जमा किए हैं, 7.5% इंटरेस्ट देगा। इतने साल के बाद हमारा CI क्या बनने वाला है? तो देखिए अभी हम इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले 20,000 का 15/2% अगर हम निकालेंगे तो ये तो 2 जीरो हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 200। अगुना 15/2 करेंगे तो ये हमारा 1500 बन जाएगा। अब ये जो टाइम दे रखा है वो 1/3, यानी 1 और 2 साल के बीच में है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2 बॉक्स, यहाँ पे बनाएंगे 2 बॉक्स। अच्छा, इंटरेस्ट कितना बना? तो आपने कहा सर 1500 बना, ये 1500 बना। ठीक है। ये कितने साल के लिए बना? 1 होल 1/3 साल, यानी 3 1 4/3 साल के लिए बना, 4/3 साल के लिए बना। ठीक है। या आप ऐसा करिए, इसमें कन्फ्यूजन आपको होगा, मैं इसको लिख देता हूँ 1 होल 1/3 और उसके बाद में करूँगा 4/3। इतना साल के लिए बना। 2 साल रहता था तो इसमें 2 से गुना करते थे। अब 1 साल इससे कम करेंगे, यानी 1/3 साल के लिए। अब इसका इंटरेस्ट जोड़ेंगे, 1500 का अगर आप 15/2% निकालने जाओगे, तब 1500 का 15/2% जब आप निकालोगे तो ये आपको 225/2 आ जाएगा, है या नहीं? तो 225 बटा यहाँ पे हम 2 लिख ही देते हैं, खत्म बात। इतना इंटरेस्ट बना, बस यही हमारा CI है। अब यहाँ से इसको सोल्व करिए, तो 3 1 4/3, तो ऊपर 4 नीचे 3, यानी 2000 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना? यहाँ पर देखिए 3 से काटिएगा, 75 बार में 75/2 का मतलब होता है 37.5, 37.5। तो 2000 37.5, तो 2000 37.5 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इसको बिना पेन के भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिख करके इस तरीके से बताया। तो ये कितना अच्छा तरीका है कि आप फास्ट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल कहता है ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से और समान समय अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा? ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल है कितना। तो 8 महीने पे लगने का क्या मतलब हुआ? रेट जो 15% है मित्र, वो 1 साल का है, तो 1 महीने का 15/12, तो 8 महीने का रेट कितना लगेगा? तो आप कहेंगे सर ये 10% लगेगा। रेट जो लगेगा वो 10% लगेगा, हाँ या नहीं? रही बात टाइम का, तो 2 साल में कितना 8 महीना बनेगा? तो 3 8 महीना बनेगा, 3 8 महीना बनेगा, यानी 3 गुना 8 यानी 8 या 24 महीना बनेगा, होता है ना 24 महीना। अब 8 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हर 8 महीना जोड़ना पड़ेगा कि कितना 8 महीना बनेगा। तो 2 साल में 3 8 महीना बनेगा, यानी 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो 10% इंटरेस्ट, अगर 10% अगर रेट लग रहा है, मतलब प्रिंसिपल अगर 100 माने
10% का या फ्रैक्शन ले लीजिए, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, मतलब 10 अगर प्रिंसिपल है तो 11 हमारा अमाउंट बनेगा। रही बात 3 साल के लिए, तो इसको हम कर लेंगे क्यूब, तो ये हमारा 1000 बन जाएगा, ये 1331 बन जाएगा। मिश्रधन कह रहा था 98,494 है, और यहाँ मिश्रधन बन रहा है 1331, यही ना। चाहिए आपको क्या चीज़? मूलधन। मूलधन तो चाहिए, बिना ही निकाले हुए कर नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट अगर आइडिया मिलता है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे 10 बार करिएगा तो 13 13 13 सते 91, ठीक है, 13 सते 91। तो मेरे ख्याल से 13 सते 91, तो उसी में लास्ट में 4 आनी, मेरे ख्याल से ये 74 बार में कट जाएगा। एक आइडिया लग रहा है, अदरवाइज आप 11 से काट सकते हैं। तो ये 74,000 हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब कह रहा है नया क्वेश्चन, यहां से नया क्वेश्चन बन गया। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो इसी राशि पर वही रेट मतलब ये वाला नहीं, ये तो निकाले हैं बाद में 8 महीना वाला, वार्षिक रेट चाहिए 15% के हिसाब से बताइए 2 साल में कितना मिश्रधन बनेगा। तो 15% का जो फ्रैक्शन बनता है मित्र, वो 3/20 बनता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 20 है तो अमाउंट 23 हो जाएगा, और इसमें जो टाइम है तो 2 ही साल है ना, तो 2 साल है, तो इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा 400 हो जाएगा, ये 529 हो जाएगा। यहाँ जो प्रिंसिपल है वो 74,000 है, और यहाँ 400 है। आपको चाहिए क्या? अमाउंट, तो 529 से गुना करिएगा, तो ये से ये कट जाएगा, 4 से तो इसको कटना तय है, 4 से काटिए, 4 से एक बार में, 4 से 9 बार में, और 4 पचे 20, 4 से एक बार में, और 4 या 32, 4 पचे 20, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 तो कहिए सर 3 जगह मिल रहा है, चलो कम से कम एगो तो कटा, ठीक है। आने तो लगा लीजिए डिजिटल सम, डिजिट का सम करिए, जिसे 9 है तो छोड़ दीजिए, 5 या 2 7, और 5 या 1 6, 5 या 2 यहाँ 7 बना ना, और 5 या 1 6, तो यहाँ से 42 बन गया, यानी 4 और 2 6 हमारा बन रहा है क्या? 9 खत्म, 5 या 1 6, 9 खत्म, 5 या 2 7, सच कम 42, यानी 4 2 6 बना। यहाँ पर देखिए 9 खत्म, 8 7 15 6 21, अब 5 24 में 4 और 2 6, यहाँ भी बन रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और तो कहीं बनेगा नहीं, देख लीजिएगा। तो डिजिटल सम भी लगा के कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई तो खैर करना उचित नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट में तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 100 रुपये की राशि, मतलब मूलधन नहीं पता है, 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो एक्स का मान क्या है? यानी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, घबराइए नहीं। आपसे जो ब्याज की बातचीत कर रहा है वो 10 महीने पे बातचीत कर रहा है कि हर 10 महीने पे हम आपको ब्याज देंगे। अब ये है समय 2.5 साल, 2.5 साल में कितना महीना होता है? 30 महीना, यानी कितना कितना बार 10-10 महीना का वो ब्याज देगा? 3 बार देगा, तो हम टाइम समझ लेंगे 3 साल, खत्म हो गई बात। अच्छा, रही बात रेट का, तो रेट जो है 12% जो है, 12% तो 12 महीने के लिए है ना, 12% वार्षिक है, मैंने 1 साल में 12%, तो मुझे चाहिए 10 महीने का कितना बनेगा। तो 1 साल में अगर 12% दे रहा है, मतलब 1 महीना में 1%, तो 10 साल में हमारा 10% बन गया, खत्म। अब समय समझो 3 साल हो गया, और रेट इतना है, अब मिश्रधन उतना है, मूलधन पूछ रहा है, रेशियो मेथड इसमें बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको कहूंगा कि 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 का चीज 11 हो गया, समय 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब कर लेंगे, तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, ये हमारा 1331 हो जाएगा, हाँ या नहीं। 50 578 जो हमारा बनता है वो मिश्रधन बनता है, यहाँ मिश्रधन 1331 बन रहा है, मूलधन चाहिए तो 1000 से गुना, तो 3 जीरो तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं, पॉइंट में तो कोई है नहीं, डायरेक्ट कटेगा, तो 10 बार अगर पढ़ेंगे तो 13 चौ 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 39 कम हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 30 और 40 के बीच में ही कटेगा, वो भी 8 आना चाहिए, तो एक काटे वाला 8 बार पढ़िएगा तभी ना 8 आएगा, मेरे ख्याल से 38 बार में कटेगा, यानी 38,000 सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से सोचिएगा, तभी टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 5 नंबर, थोड़ा साफ से देख लीजिए, है ना। मुझे लगता है पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,550 की राशि उधार ली।
11,550 की राशि उधार ली, कौन? रजनी, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। यानी रजनी के लिए वार्षिक लगेगा, माने क्या लगेगा? वार्षिक लगेगा। ये जो रजनी है, तो रजनी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक के लिए बातचीत किया गया है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले पहले और दूसरे वर्ष के अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगा, है ना? किस्तों में, इंस्टॉलमेंट वाला है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, किस्त का मतलब क्या होता है? लौटाई गई राशि, वो भी एक प्रकार का मिश्रधन ही होता है। अब यहाँ पे 10% की जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा तो 1/10 बनेगा। तो प्रिंसिपल हमारा 10 है, अब यहाँ इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले साल के लिए हो गया। अगर जैसे ही हम दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 121। तो पहला साल दूसरा साल हो गया, 2 ही साल के बातचीत किया गया था। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट होगा वो तो हर साल सेम होगा, हाँ या नहीं? अब यहाँ इंस्टॉलमेंट 11 है, यहाँ 101 ऐसे, ये सही नहीं है, इसको सही करिए। तो 11 से अगर गुना कर लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। तो ये रेशियो है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल टोटल बन गया 110 और 100 मिलाकर के 210 बन गया। और जो टोटल बन गया, क्या चीज़ बोलते हैं इसको? इंस्टॉलमेंट, वो 121 यानी 242 बन गया, हाँ या नहीं? अभी जो 11,550 है वो उधार लिया गया था। 11,550 जो है उधार लिया गया था, 11,550 उधार लिया गया था। और यहाँ जो उधार लिया गया है वो है 210, वो है 210। अब सुनिएगा, प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि तो 121 ही मानकर चले हैं। अब इसको काट छाट करिए, तो ये कट जाएगा 21 से 5 बार में कट जाएगा, बच गया कितना? 10, फिर 21 से 5 बार में कट जाएगा, 21 पचे 105, बाकी बचा 10, 21 पचे 105, ठीक है, 55 बार में। अब 55 गुना 121 करने में दिक्कत हो सकता है, लास्ट में 5, अब लास्ट में 5 तो कहिएगा सब में है सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप? चलिए 121 पचे पढ़ लेते हैं, 121 पचे 705, बाकी कितना? 70, नहीं 605, बाकी कितना? 60, ठीक है। अब 121 पचे 605 और 60, 665, यानी 66 55। अब 66 55 आपको कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। बात आई समझ में? तो किस्त का मतलब होता है लौटाई गई राशि, वो भी एक प्रकार का अमाउंट ही होता है, उसको भी बनाने का यही तरीका होगा। तो सवाल कितना ही बड़ा हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तुरंत बनता है। आगे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक का मतलब 6वें महीना पर आपको ब्याज लगेगा। 8,000 रुपया की राशि पर 30 वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाएगा। एक बात बताइए, 6 महीना पर लगेगा तो ये 1.5 साल में कै गो 6 महीना बनेगा? 3 6 महीना। तो हम समझेंगे कि समय मेरा 3 साल है, समय मेरा 3 साल है, हाँ या नहीं? रेट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे दोनों चीज दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है और मिश्रधन भी दे रखा है। आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कर लीजिए। तो मूलधन और मिश्रधन का जब रेशियो करिएगा तो ये है 8,000 और ये है 9261। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। चाहते हैं कि हम रेट निकालें, तो जो 3 साल 2 साल 4 साल का दिया हुआ रहेगा उससे वापस आप 1 साल के पास आइए, क्योंकि 1 साल का SI CI सेम होता है। तो वो कैसे आएंगे? अगर ये आया होगा तो 3 साल की अगर बातचीत कर रहा है तो किसी न किसी चीज को क्यूब करके ही आया होगा। तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट। तो अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 20 का क्यूब करिएगा तो ये आपको 8,000 आ जाएगा, 21 का क्यूब करिएगा तो ये 9261 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 साल के पास हम चले आए, 1 साल के पास जैसे ही आ गए यहाँ से हम इंटरेस्ट बता सकते हैं। 20 का चीज़ 21 हो रहा है, यानी 1 बढ़ गया, तो 20 पर 1 वृद्धि, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? या आप ऐसा समझिए, 20 जब मूलधन होता है तो 1 का ब्याज होता है, मिश्रधन 21 होता है, तो 20 पर 1 ब्याज, तो 100 पे कितना ब्याज? यानी 5%। लेकिन सावधान, आंसर देने में गलती आप कर सकते हैं। हमने जो बनाया है वो छमाही लेकर बनाया है, ये जो 3 है 3 साल नहीं है, ये लिखने का तरीका गलत है। 3-6 महीना है, 3-6 महीना है, 3 साल थोड़ी है। वो तो मुझे जल्दबाजी में करना होता है इसलिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए वार्षिक। तो जो 5% है वो 6 महीने का 5% है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 10%।
तो आपको 10% आंसर करना है, ई न कि 5% करके चल जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति प्रति वर्ष 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 उधार लेता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हर साल के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 का भुगतान करता है। ऐसे 2 किस्तों के बाद भी उसे कितना बकाया है? देखिए, फिर से सवाल को पढ़िए। एक व्यक्ति है जो हर साल 25% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 रुपया उधार लेता है। ठीक है, 20,000 रुपया उधार लिया और बोला कि हम 25% ब्याज लेंगे वार्षिक रूप से। हर साल के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 का भुगतान करता है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए 1 साल हुआ, अब मान लिया जाए कि 1 साल होगा, तो ये 20,000 का जब आप 25% निकालिएगा, तो 20,000 का जो 25% ब्याज निकलेगा मित्र, वो हमारा बन जाएगा 25 दूना 50 यानी 5,000 बन जाएगा। तो 5,000 रुपया बन जाएगा, तो ये 20,000 और 5,000 हो जाएगा 25,000। अगर हम उधार लिए हैं 20,000 रुपया, तो 1 साल में तो हमारा 25,000 हो गया। तो 25,000 में वो क्या किया, 2500 तो चुका ही दिया। तो 25,000 में जब 2500 चुका दिया यानी 2,500 चुका दिया, तो 22,500 ना चुकाने को बचा 1 साल बाद। लेकिन मामला 1 साल में खत्म हो जाएगा, तब तो बात आगे भी बढ़ता है। हर साल के अंत में वो यही काम करता है, चुका देता है। तो अब क्या है, ऐसे 2 किस्तों के बाद भी उसे कितना बकाया रहेगा? तो एक बात बताइए, अब तो 22,500 रुपया ही उसके खाता में है जमा। अब जो इंटरेस्ट लगेगा, अब 25,000 पर नहीं लगेगा। हाँ, 5,000 नहीं जमा करता तो इसके बाद 25,000 पर लग जाता है इंटरेस्ट। लेकिन अब क्या है कि इसको 22,500 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर 22,500 का हम निकालने जाएं 25% यानी 1/4, तो ये हमारा बन जाएगा 225 पचे कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, बाकी 12, 25 दूना 50, 12 62, बाकी 6, 25 दूना 50, 6 56 यानी 5625। 5625, ये जो 5625 आया ये ब्याज आया, समझ रहे हैं ना? ये 5625 हमारा क्या आया, ब्याज आया। और इसमें भी वो 5,000 रुपया क्या करेगा, चुका देगा। अगर 5625 में 5,000 चुका देगा, 2500 चुका देगा, तो इसमें 2500 चुका देगा, तो 2500 तो इसको माइनस ही हो जाएगा। 100 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी 3125 रुपया। और तो कहने का मेरा मतलब है कि उसके बाद वो लास्ट में कितना चुका पाएगा? तो ये 22,500 तो बच्चल था, 22,500 बच्चल था, 5625 हुआ ब्याज, लेकिन उसमें भी 2500 वो चुका दिया, तो 3125 रुपया इसको और देना पड़ेगा। आया नहीं? तो 5 1 6 और 22 3 25 यानी 25,625, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको बिना पेन के करने का चीज़ है। जैसे 20,000 रुपया आपने लिया, आप इंस्टॉलमेंट में लिए हैं, हुआ क्या, 1 साल जैसे ही हुआ तो 20,000 का 25% आपने निकाला 5,000। जब 5,000 रुपया बन गया तो आपने सोचा कि अच्छा हमको पर लोड थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, ऐसा करते हैं कि हम 2500 रुपया वापस कर देते हैं। तो आपने 2500 वापस कर दिया, तो अब 22,500 हुआ। लेकिन वो बैंक वाले क्या करेंगे, अब 22,500 का वो 25% निकालेंगे। तो 22,500 का 25% होता है 5625। लेकिन 5625 और प्लस 22,500 ये जोड़कर जितना होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपने क्या किया, 2500 फिर पे कर दिया, तो आपको 3125 रुपया करना पड़ेगा। इसके साथ खत्म। चलिए नेक्स्ट। यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 है, ये जो ब्याज है ये 2 साल का नहीं है मित्र, ये 2 साल का नहीं है, ये ब्याज जो है वो दूसरे साल का है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हर साल है, और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आइए पहले थोड़ा सा इसको बेसिक से करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट करने के लिए सिखा देते हैं। देखिए समझिएगा, समय कितना की बातचीत कर रहा है, पूरे 2 साल की बातचीत किया गया है। ठीक है, कितने साल की बातचीत किया गया है, दूसरे वर्ष के अंत में, यानी 2 साल की बातचीत है इसमें। तो हम क्या करते हैं, रेट जो दे रखा है वो 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो हम प्रिंसिपल को 10 का स्क्वायर मान लेते हैं 100। ठीक है, इसका 10% करेंगे 10, यहाँ भी और यहाँ 1 बनेगा। तो देख सकते हैं कि दूसरा साल में जो हमारा ब्याज बनेगा 10 1 11 यूनिट बनेगा। दूसरे साल में कह रहा है 2761 बनता है, और यहाँ दूसरे साल में 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू 2761 है। पूछ रहा है धन राशि क्या है, तो 100 से गुना। कहाँ इसमें ज़्यादा टाइम लगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यानी 25,100 हमारा हो गया। डी ऑप्शन।
एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई और वह प्रति वर्ष 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे प्राप्त होने वाली राशि क्या है? अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही कीजिए। देखिए सवाल को समझाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सवाल है, आइए इसको सीखते हैं। एक बैंक द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर यानी 6 महीने के आधार पर, ठीक है, 6 महीने पर आपको छमाही संयोजित हो रहा है, प्रति वर्ष 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ये जो 7.5% है मित्र, 15/2% हमें दिख रहा है, ये जो 15/2% दिख रहा है वो तो 1 साल का दिख रहा है, 1 साल का दिख रहा है, बट हमें चाहिए 6 महीने का, तो ये हमारा 15/4% दिखेगा, है या नहीं? 15/4% दिखेगा 6 महीने के हिसाब से। अब एक कस्टमर है, वो एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपया जमा करता है। मान लो आप ही कस्टमर हो, ठीक है, आपने 1 साल के लिए बैंक वाले से बातचीत किया कि हम पैसा जमा करेंगे, लेकिन अभी पैसा कम है, तो 1 जनवरी जैसे ही हुआ हमने 3600 रुपया जमा कर दिया। तो 1 जनवरी को 3600 जमा किया और 31 दिसंबर तक हमारा 1 साल हो जाएगा। 6 महीने पर इंटरेस्ट की बात होगा तो 3600 पर हमारा 2 बार इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन बाद में आपने क्या किया, जैसे ही जुलाई हुआ मतलब 6 महीना कंप्लीट हो गया, जून तक 6 महीना होता है, तब फिर से आपने 3600 रुपया जमा कर दिया। तो इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा। जो जनवरी में आपने जमा किया था 6 महीने के हिसाब से 2 बार मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो 3600 पर तो एक बार 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, और एक बार आपको 3600 पे एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये पूरा ऐड कर दीजिएगा तो आपको ब्याज निकल जाएगा, खत्म। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 3600 है, ठीक है, 15/4% इसका निकालिए। तो 3600 का अगर 15/4% आप निकालने जाइएगा तो 4×36 यानी 135 बन जाएगा। इस पर तो 2 बार लगेगा, तो मैंने कहा था ना कि 2 बार में 2 बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे आपको 135 लिखना है। 2 साल के लिए तो यहाँ 2, दूसरा साल रहेगा तब नहीं गुना करना, ऐसे गुना करना है। अब फिर 135 का कितना परसेंट निकालेंगे? 135 का आपको निकालना है कितना? 135 का आपको 15/4%, यही थोड़ा मुश्किल है। 15×5 = 75, 15×5 = 75, बाकी कितना 7, और 15×3 = 45 और 7 52, बाकी 5, 325/4 करिए तो 4×5 = 20, 0 4×6 = 24, और फिर 4×2 = 8, 4×5 = 20, ऐसे करते रहिएगा। फिर बटा में था, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये 2 डिजिट है, वो परसेंट वाला 2 डिजिट 5.06 बना, 5.06 बना, हाँ या नहीं? 5.06 बना। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि हमारा 5.06 बना। अब 06 हम देख सकते हैं किस में मिलेगा, तो 06 इसमें है, अच्छा इसमें भी है, ढेर जगह 06 लगाया है, थोड़ा चालाक है। अब क्या करते हैं, ये तो मैंने 2 साल का काम कर दिया, 2 बार मैंने ब्याज जोड़ दिया। अब जो छमाही वाला जो लास्ट में जुलाई में लगाए हैं उस बार तो एक ही बार लगेगा, उस बार एक ही बार लगेगा, यानी 3600 का आपको निकालना है मात्र एक ही बार 15/4%, तो वो कितना आएगा? 135 आएगा, तो वो भी इसके साथ जुट जाएगा। तो देखो ये 2 को 135 है, 1 को 135, 3 135 यानी 405, अब 5 410.06, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 2 बार इस पर इंटरेस्ट लगा, एक बार उस पर इंटरेस्ट लगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप उस तरीके से आइए जो तरीके से आप बना रहे थे, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, 7800 रुपया की राशि x% वार्षिक दर पर 10,381.8 हो जाती है। 7800 का चीज इतना हो जाता है, रेट मुझे पता नहीं है। 2 वर्ष में जब चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक होता है, अच्छा यहां तक देखिए इसके साथ बातचीत किया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। उसी राशि पर x + 5% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा एक वर्ष में यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ करके मुझे रेट तक पहुँचना है। तो रेट कैसे निकलेगा? तो रेट निकलेगा, जैसे मूलधन यहाँ दे रखा है 7800 दे रखा है ना, और अमाउंट हो जाता है 10,381.8। ओके, अच्छा 2 साल के बारे में बातचीत कर रहा है,
2 साल के बारे में बातचीत कर रहा है और वो 8 मासिक होता है। तो 2 साल में कितना 8 महीना बनेगा? 3 8 महीना बनेगा। तो जब रेशियो लीजिएगा और 3 साल से आपको 1 साल के पास आना है तो इसका मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट तो आप लीजिएगा ही लीजिएगा, 1 0 इधर आ जाएगा। अब ये 78 39 अगर मैं फैक्टर करता हूँ मित्र, तो 78 को अगर 2 से लगाइएगा 39, और 39 क्यूब है नहीं, परफेक्ट क्यूब ना, तो 2 क्यूब है। इसका मतलब ये 78 से पूरा पूरी कटेगा। अब ये पता करिए कि 78 से कितना बार में कटेगा। जैसे अगर 78 को आप 1000 से गुना करते हैं तो ये 78,000 बनता है, और ये 78,000 से बिल्कुल ज़्यादा ये 10,000 है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 1000 से ऊपर क्या आपको नहीं याद है कि कोई परफेक्ट क्यूब वाला नंबर? सोचिए, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का 1331, 12 का हो जाता है जब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो ये 1331 ही बनेगा, 1331 ही बनेगा। वैसे भी 8 को 1 से गुना करिएगा तो लास्ट में 1 आएगा। ये 1331 बार में कटेगा। ये तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ेगा आपको। तो 10 और 11 का रेशियो आया, तो यहाँ से मुझे रेट पता चल जाएगा ना। 10 पर 1 की वृद्धि तो 100 पर कितना की वृद्धि, तो यहाँ से रेट मुझे पता चल गया 10%। रेट मुझे पता चल गया 10%। यस या नो? लेकिन थोड़ा सुनिएगा, ये जो 10% है ये 8 महीने के लिए आया है। ये जो 10% देख रहे हैं ना, ये 8 महीने के लिए है, लेकिन हमें चाहिए वार्षिक। तो 8 महीने में 10%, तो 12 महीने में कितना बनेगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो रेट तो हमारा 1500 बन जाएगा एक्चुअल में। अब आगे जो बातचीत किया जा रहा है वो 15% और 5% यानी 20% पे, यानी अब जो रेट हो गया ये दोनों के बदले वो 20% हो गया। अब कह रहा है कि 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अब जब अर्धवार्षिक हो जाएगा तो फिर से जो हमारा जो नियम चलेगा वो ये चलेगा। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है? अर्धवार्षिक के लिए ये जो 20% है वो पूरे 1 साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए 10% बनेगा। टाइम आगे का जो दे रखा है वो दे रखा था कितना? उसी राशि पर प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 1 वर्ष में? अच्छा, 1 वर्ष में बोल रहा है, तो टाइम 1 वर्ष में कितना? 6 महीना होगा, 2 6 महीना होगा बस। अब मूलधन 7800 है ये है, अब आपको सिर्फ ब्याज निकालना है। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना कि 10% के हिसाब से 2 साल का हमारा 10 दूना 20 और 21% बनेगा ब्याज। तो 7800 का आप 21% निकाल दो, खत्म, कहानी हो गया। तो लास्ट में 8, अब लास्ट में 8 देखिए एक ही ऑप्शन में गलती से पकड़ा गया, तो आगे हम कैलकुलेशन करने वाले नहीं हैं। यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट, राम और दीप्ति प्रत्येक ने प्रति वर्ष 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। हालांकि जबकि राम के लिए ब्याज सालाना संयोजित किया गया था और दीप्ति के लिए हर 8 महीने पर संयोजित किया गया था। 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होगा? घबराइए नहीं, प्यार से सुनिए। ये 8,000 रुपया जो है 30% के हिसाब से, तो एक तो राम है और एक दीप्ति है। तो राम के लिए जो बातचीत किया गया है वो सालाना बातचीत किया गया है, राम के लिए वार्षिक है। राम के लिए क्या है? वार्षिक है। और दीप्ति के लिए 8 महीने के बारे में बातचीत किया गया है कि हर 8 महीने पर ब्याज लगेगा, ठीक है? 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया, 2 साल समय है, टाइम कितना है? 2 साल है। तो अब कहता है कि दीप्ति के लिए हर 8 महीने में संयोजित किया गया था, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को ब्याज के रूप में कितना ज्यादा मिलेगा? कितना ज्यादा मिलेगा? तो पहले देख लेते हैं राम के लिए क्या कंडीशन बनेगा। तो 2 साल के लिए है, रेट 30% है, तो 8,000 का 30% भी आप निकाल सकते हैं। 8 तिया 24, 2400, 2400 बना। इस पर 2 बार कंडीशन होगा तो यहाँ 2 और फिर 2400 का निकालना है कितना? 30%, तो 24 तिया 72 यानी 720, ये बनेगा। अब आते हैं दीप्ति के पास। ये तो राम के लिए हो गया ब्याज। अब दीप्ति के लिए यही कंडीशन, जब 8 महीने में तो 3 को 8 महीना बनेगा, और जो 30% आपको दिख रहा है वो तो 1 साल के लिए है, तो 8 महीने के लिए कितना बनेगा? तो 20% न बनेगा। तो 20% के हिसाब से 3 बार इंटरेस्ट देना है दीप्ति को। तो 8,000 का अगर 20% आप निकालते हैं दीप्ति के लिए, जब 3 बार की बातचीत हो रहा है तो 3 बॉक्स कहे थे ना बनाने के लिए, तो 8,000 का जब आप निकालिएगा 20%, तो 8,000 का 20% हो जाएगा 1,600, ठीक है?
1600, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 1 लिखिए। तो 1600 का फिर निकालेंगे तो कितना, 1600 का 20%, तो 1600 का 20% 320, फिर 320 तो लगभग करेगा, फिर इसका 20% यानी 32 × 64, तो 64 और 20 84, ठीक है 384। आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि कितना ज़्यादा लगेगा। देखो आप डिफरेंस अगर करिएगा तो 24 दूना 4800 से 4800 तो आपको कट ही जाएगा। ये 720 है और यहाँ 32 दूना 64, 640 और प्लस 384 यानी 4 8 4 12, बाकी 1 6 3 1 10, इसका 1024 बन रहा है और 720 कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो आपको 1024 में 720 को माइनस कर लेना है, 4 0 304 रुपये, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो निकाले हैं, अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो जो सबसे पहले हम जो कंडीशन बताए थे उसको जरूर देखिए एक बार, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो सके। खान ने इरफान को 10,000 रुपये की राशि 5 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित की। चौथे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना होगा। अब ये चौथे वर्ष के लिए बातचीत हो रहा है। देखिए कितना लोग क्या करते हैं, जब चौथे वर्ष की बात आता है तो 4 साल के लिए वो याद करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आइए सीखिए। अब चौथे साल के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो लिया गया तो 5 साल के लिए, लेकिन कंडीशन तो चारे बार अप्लाई होगा, तो चारे बॉक्स बनाइए, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था जब चौथे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष की बात करें तो गुना नहीं करना है। तो 10,000 का 10% कितना होता है, ये पहले बताइए, 1,000, तो यहाँ आप लिख दीजिए 1,000, फिर इसका 10%, तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए, इसका जब 10% निकालिएगा तो इसका 10% 10 होता है, यानी यहाँ पे 110 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 2 इंटरेस्ट है तो दोनों पर लगेगा, फिर इसके पहले 3 इंटरेस्ट है तो तीनों पर लगेगा, लेकिन यहाँ तक तो मैं निकाल के ले ही आया हूँ ना, तो डायरेक्ट इसका 10%, इसका 10% कितना 11, यानी 121। ये है टोटल चौथे साल के लिए, ये जो मैंने लिखा है केवल और केवल चौथे साल के लिए। अब इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 100 100 200 100 300 31 1000, 1331 सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है 22,100 रुपया की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि दोनों अपने हिस्सों को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं, तो 18 वर्ष के बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद मैच्योरिटी पर तिमिर की दे धनराशि के समान होगी, तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 22,100 रुपये की राशि है, जिसमें से कुछ हिस्सा तिमिर को दिया गया और कुछ हिस्सा मोनाली को दिया गया, और दोनों अपने अपने हिस्से को जाकर बैंक में जमा कर दिया। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 18 साल जैसे ही पूरा होगा तो बैंक वाले मोनाली को जितना पैसा देंगे, 20 साल पूरा होने पे तिमिर को भी उतना ही पैसा देंगे। तो ये 18 साल रख करके उतना अगर पेमेंट ले रहे हैं मोनाली, और ये 20 साल रखने पर उतना पेमेंट लिया जा रहा है, इसका मतलब मोनाली का जो हिस्सा होगा वो ज़्यादा होगा शुरुआत में। मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल। तो हमारा वही काम रहेगा कि जो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो करते थे, जैसे 10% की बात है तो 10% का फ्रैक्शन हमारा 1/10 बनता है, तो 10 होगा और 1 11 होगा। 2 साल की बात है, क्योंकि 18 और 20 में 2 का ही गैप है, इधर 100 होगा और उधर 121 होगा। एक ये दोनों के दोनों इस बार क्या होगा, प्रिंसिपल का ही काम करेगा, एक मोनाली का होगा और दूसरा तिमिर का होगा, लेकिन ज़्यादा वाला जो हिस्सा होगा वो किसका होगा, मोनाली का होगा, क्योंकि मोनाली को 18 साल बाद उतना पैसा मिल रहा है। अब ये 22,100 है और यहाँ टोटल 221 है, मोनाली का चाहिए तो 121 से मल्टीप्लाई, तो 12,100 आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए कोई दूसरे मार्ग से चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इस चीज़ को समझ ही जाएं, लेकिन मैं समझा के ही रहूँगा। मानकर हम चलते हैं कि मोनाली का जो इन्वेस्टमेंट है वो एम है, एम मोनाली के लिए मान लेते हैं और टी तिमिर के लिए मान लेते हैं। मोनाली के लिए जो पैसा रखा गया है बैंक में वो 18 साल तक। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो आप पढ़े ही हैं, ए बराबर होता है P/1 + RY100 की पावर टी, हाँ या नहीं जी, बिल्कुल। तब मोनाली के लिए जो प्रिंसिपल है वो एम हम मान लेते हैं,
तो 1 प्लस आर वाई 100 यानी 10/100 की पावर टी यानी 18 साल के लिए इसको इन्वेस्ट किया गया है। और तिमिर का राशि हम टी मान लेते हैं। और ये दोनों बराबर मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि दोनों को बराबर अमाउंट मिलता है। तो 1 प्लस आर वाई 100 की पावर आपको टी लिख देनी। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो ये सेम चीज़ है, कट जाएगा, यहाँ पे पावर खाली 2 बचेगा, ये नहीं कटेगा, मैंने ऊपर पावर 2 बचेगा। तो एम बटा जो टी आ जाएगा वो 10 से एक बार में आई 10 बार में 11/10 स्क्वायर करेगा तो 121/100 खत्म। अब जो दोनों का मिक्स करके जो पैसा था वो 22,100 था, और यहाँ दोनों को मिक्स करके 221 बन रहा है। निकालना है किसके लिए? मोनाली के लिए, तो 121 से। ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हो। ठीक है, तो आप इसी से बनाइए, क्या दिक्कत है? 12,100। नेक्स्ट, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पे चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 30,125 और 3 वर्ष में 33,127.5 हो जाती है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो मित्र, 2 साल और 3 साल में गैप कितने साल का है? 1 साल का है। तो 1 साल का है तो आप समझिए साधारण ब्याज पे पहुंचे हुए हैं। आप साधारण ब्याज पे पहुंचे हुए हैं, बस दोनों का खाली रेशियो करिए, आपका काम खत्म। या रेशियो नहीं भी करना चाहते हैं तो भी डायरेक्ट करिए। जैसे 325 से डायरेक्ट ही देखिए कि कितना ज़्यादा है, डिफरेंस ले लीजिए। अगर रेशियो करने में टाइम लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी डिफरेंस ले सकते हैं। इसको प्रिंसिपल मान लीजिए, इसको अमाउंट मान लीजिए। डिफरेंस करिएगा तब 0.5, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ 33 में से 30 जाएगा तो 30, इतना ही आएगा। निकालना क्या है? रेट, तो 100 से गुना। ठीक है, 100 पे चाहिए कितना? अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि तो कट ही जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% आए। अब 10% तो ये दोनों में है नहीं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब 2 साल में कह रहा है कि 325 हो जाता है, और 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज होता है 10 दूना 20 है, 21%। अगर आप 21% निकालिएगा तो 2500 का 21% जब निकालिएगा 2500 का नहीं, हाँ 2500 का 21% निकाल के देखेंगे क्या 325 आएगा, कि 2200 का 21% निकालेंगे तो 325। प्रिंसिपल तो मुझे पता है नहीं। ठीक है, तो आपका 2500 ही हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मुझे तो डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन आप ऐसे प्रिंसिपल और अमाउंट का ऐसे रेशियो भी लिख सकते हैं। 10 और 11 का रेशियो जाएगा, 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर लेंगे, यानी 100 और 121। यहाँ पे जो 325 बता रहा है वो 2 साल का बता रहा है, और यहाँ 2 साल में अमाउंट बता रहा है 121। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। काट छाट अगर करिएगा, 121 से कटे 11 से काटिए, 11 बार में 11 दूनी 22, और 11 सते 77, 11 पचे 55, 11 से फिर ही कटेगा, 11 दूना 22, 11 पचे। देखिए 2500 आया कि नहीं? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आगे कहता है 5,000 रुपये पर 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वो भी 3 साल के लिए। 10% का यहाँ से हम फ्रैक्शन ले लेंगे 1/10। 3 साल का जो अंतर होता है इसका 3 गुना 30 प्लस 1, 31 यूनिट का अंतर। अब यहाँ पे देखिए, जबकि प्रिंसिपल हम मानकर चल रहे हैं 10 का क्यूब 1000, 3 साल में है तब। प्रिंसिपल वहाँ बता रहा है 5000, और यहाँ प्रिंसिपल 1000 है। निकालना है अंतर तो 31 से गुना कर सकते हैं, 155। बट अगर आप नहीं समझे हैं तो आप उस तरीके से आइए जो तरीके से हम इस तरीके से करके बताते थे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये माइंड में उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी ने समान अवधि के लिए समान राशि पर उधार ली। ए ने 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली, और बी ने अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। एक वर्ष के अंत में बी के ब्याज और ए के ब्याज का अनुपात। तो देखो, ए ने तो 8% पर लिया और 1 साल की बात है, और वो भी साधारण ब्याज, तो इसका तो 8% होना है। रही बात बी के लिए, तो मेरे मित्र 5% के हिसाब से 2 बार इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने पे लगेगा। तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 10.25। मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया? 2x + x² बटे 100% वाला लगाया। ठीक है, अब दोनों का कह रहा है रेशियो, बताइए क्या होगा? पहले बी का बाद में ए का। अगर रेशियो आप करिएगा तो 25 400 और 25 से 10 44 है, 41 बार में कटेगा, यानी 41/32। मैंने कैसे काटा 25 से इतना फास्ट? थोड़ा सा सीखिए। 1025 को जब मैं 25 से भाग दे रहा था, तो जो लास्ट वाला 2 डिजिट है ना, लास्ट वाले जो 2 डिजिट है
इसमें 25 से भागा दिया तो 1 आया। अब बाकी इसको 4 से गुना कर दिया तो 40 और 1 मिला दिया तो 41 आ गया। फिर से समझिए, अगर 3125 को मुझे 25 से भाग करना है तो इसमें 4 से गुना करना है और इसको 25 से भाग देना है एक बार में, तो 124 है 125। फिर से समझिए, लेकिन 25 से कटना चाहिए। अगर इसको काटना है तो 9 चौ 36, आप 25 को 1 से भागा देंगे तो 1 तो 37 बार में ये कटेगा। ये टेक्निक आपको अपनाना है। नेक्स्ट, एक राशि सालाना देय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लगातार 2 वर्षों में ब्याज इतना है। हाँ, तो ब्याज की दर देखिए, लगातार की बात अभी भी आया था, 2 साल में, एक 3 साल में था। लगातार की बात कर रहा है मतलब 1 साल का गैप है, और 1 साल के गैप है मतलब साधारण ब्याज ही समझना है। तो मूलधन 225 हो गया 236.25, कितना बढ़ गया? 11.25 बढ़ गया। निकालना है रेट तो 100 से गुना, कितना जल्दी बन गया। ये 5 बार में कट जाएगा, आप पॉइंट के लिए नीचे आएगा तो ये आपको 5% दिख जाएगा। वार्षिक भुगतान की वह राशि क्या होगी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में दे 1025 रुपये के ऋण का निर्वहन करेगी। वार्षिक भुगतान की राशि पूछ रहा है, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 5% दे रखा है, और 2 साल में जो दे है 1025 है, मैंने 1025 रुपये उधार लिए हैं। अब वार्षिक भुगतान की राशि पूछ रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट किस्त आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और किस्त वाला सवाल तो आप जानते ही हैं। तो 5% का अगर फ्रैक्शन लीजिएगा तो 1/20 आ जाएगा। तो 20 और 21, ये है प्रिंसिपल और ये है इंस्टॉलमेंट। ये पहला साल के लिए, दूसरा साल में स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 400 और ये 441। बट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, सेम रहता है हर साल, तो इसको 21 से गुना करिएगा तो ये सेम रहेगा। अब यहाँ से 1025 रुपये टोटल है लिया गया उधार, और यहाँ टोटल उधार देख लीजिए, 21 दूना 42, 420 और 400 यानी 820। निकालना है प्रत्येक किस्त की राशि, यानी 441 से आपको गुना कर ले। ठीक है, काटिए, 5 से काटिए, 5 से एक बार में, और 5 छक 30, 5 24, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 41 चौके 164, 41 पचे 205। ये हो जाएगा 5, 5 24, 5 24, 5 25, 5, 5 24 और 5 24 दो 2205 है ना, बटा 4। तो अगर ये 2000 रहता तो 500 आता, फिर 200 में 4 से भागा देंगे तब 50 यानी 550, और फिर 5 में 4 से भागा देंगे तब 1.25 यानी 551.25 सवाल का उत्तर। रफीक और प्रीतम ने पैसे के समान हिस्से को 2 साल के लिए ब्याज दरों पर निवेश किया, जो सालाना क्रमशः 15% और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है। रफीक इन दोनों वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपये अधिक अर्जित करता है, तो उन्होंने कितना सालाना निवेश किया था। देखो, रफीक है और प्रीतम है, पैसे के समान हिस्से 2 साल के लिए ब्याज की दरों पर निवेश किया या किसी को उधार दिया, रफीक भी और प्रीतम भी। रफीक 15% पर दिया और प्रीतम 10% पर दिया। यही कारण है कि रफीक ने प्रीतम से 2250 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। तो वही पूछ रहा है कि सालाना कितना निवेश किया था, तो निवेश की गई राशि बिल्कुल सेम है। आइए मित्र समझते हैं, बात कितने साल की हो रही है, बात आपको 2 साल की हो रही है। तो 2 साल में आपको पता है ना इंटरेस्ट रफीक के लिए कितना बनेगा 2 साल में। ये जो रफीक है इंटरेस्ट कितना बनेगा, 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25, और 15 दूना 30 यानी 32.25, और 10% के हिसाब से 2 साल का 21, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11.25 का डिफरेंस आएगा, और यही डिफरेंस 2250 के बराबर है। हम जो परसेंट पे बातचीत कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल को हम 100 कंसीडर कर रहे हैं, हाँ या नहीं। पॉइंट हटाइएगा, ऊपर ले जाइएगा, 1125 दूना 2250 होता है, 2 पर 4 जीरो यानी 20,000 सवाल का उत्तर है। 30 नंबर, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4, 5, 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, 4, 5, 6% वाला जो बातचीत है ना, वो याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे 4% का जो फ्रैक्शन है वो 1/25 बनता है, 5% का फ्रैक्शन 1/20 बनता है, और 6% का हो जाएगा 6/100 यानी 3/50। तो ये हो जाएगा 25, एक बढ़ जाएगा तो 26। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, इसमें प्रिंसिपल को 20 मानिएगा, एक बढ़ जाएगा तो 21, 50 से 53।
जब इसको आप गुना करिएगा ना तो 25 गुना 50, 500 गुना 500 यानी इधर आ जाएगा आपको 25,000 आ जाएगा। 500 गुना 50 यानी 25,000 आ जाएगा। और ये जो है ना, ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा कि इसको गुना करने पे जो रिजल्ट बनता है 28,938 बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये डेटा को, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनाता है ना 4, 5, 6 पर। तो ये डेटा को आपको याद कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ 25,000 का चाहिए 28,938 हो गया। याद क्या रखना है? गुना। नहीं याद रहेगा तो फिर गुना करिए, ना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आप कीजिए। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। और नहीं तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बट डिफरेंस में लगाना पड़ेगा डिजिटल सम, डिफरेंस में लगाना पड़ेगा डिजिटल सम। तो डिफरेंस करिएगा तो आपको 3938 आए, ये ऑप्शन। HDFC HUDCO को 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1 मिलियन रुपये उधार देता है। 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 लाख पर 5 जीरो होता है। समझ रहे हैं? इसमें कॉमन जीरो हमको 2 गो मिल रहा है, तो हम 2 जीरो हटा के कैलकुलेशन करते हैं और हम मानकर चलते हैं कि 10,000 रुपये ही होगा। 10 लाख रुपये नहीं, 10,000 रुपये हो। 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1 मिलियन रुपये उधार देता है। और HUDCO सहारा स्टेट्स हाउसिंग कॉरपोरेशन को 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज पर समान राशि पर उधार देता है। लेकिन इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें है साधारण ब्याज। और हमसे पूछा जा रहा है कि HUDCO की कमाई कितना है, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है। तो 10% रहेगा, इसके भी लिए भी 10%। तो 3 साल के SI और CI का डिफरेंस पूछ रहा है इनडायरेक्ट में, और क्या पूछेगा? तो 3 साल का डिफरेंस 10% का फ्रैक्शन मैंने बताया था कितना होता है, 1/10। तो जो 3 साल का डिफरेंस होता है 10 × 30 है 1/31 यूनिट बनेगा। लेकिन इस समय प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा? 10 का क्यूब यानी 1000 रहेगा, 31 यूनिट बन जाएगा। खत्म। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है 31 यूनिट यहाँ पे बना रहे हैं, तो 10 का क्यूब, प्रिंसिपल यहाँ है 10,000, अगर 1 जीरो चुपका देंगे तो ये 310 रुपया बन जाएगा। और 310 बन जाएगा, 2 जीरो हटा दिए थे यानी 31,000 बन गया। खत्म। नहीं समझे भाई? 10% के हिसाब से 3 साल का जो अंतर बनेगा वो 331 बनेगा। या आप प्रिंसिपल को 10,000 मान लीजिए, हटाइए छोड़िए। तो यहाँ पे आप आइएगा तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। 100 थोड़ी आएगा, ये भी 1,000 होगा, यहाँ भी 1,000 होगा। ठीक है। इसके पहले 1 इंटरेस्ट है तो इसका 10% 100। इसके पहले 3 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़, इसका 10% 100, इसका 10% 100, इसका 10% 10। बस सबको जोड़िए, ये हो गया 3,000। अंतर की बात कर रहा था ना, तो अंतर तो हमारा यही आएगा, ये 3 साल का अंतर। तो 310 का अंतर आया। कितने आया? 310 से का ना अंतर आया, देखो ना 310 का। तो 310 और 2 जीरो हटाए थे जो लगाना पड़ेगा ना, यानी 31,000। 31,000। नेक्स्ट आगे कहता है 10,000 रुपये पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी 3 साल का अंतर बता रहे थे, लेकिन यहाँ 3% की बातचीत कर रहा है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 10,000 ही समझिए। ठीक है। अगर इसका 3% आप निकालिएगा तो कितना बनेगा? 3% आप जब निकालिएगा तो 3% इसका 300 बनेगा। तो यहाँ भी 300, यहाँ भी 300, यहाँ भी 300। इसके पहले 1 इंटरेस्ट है तो इसका 3% यानी 9। यहाँ पर अगर देखिएगा तो इसका 3% 9, फिर इसका 3% 9, और फिर 9 का 3%, 9 × 27.27। अंतर पूछ रहा था, तो अंतर तो यही हमारा बनेगा, 9 × 27.27, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नहीं? नेक्स्ट 3,364 रुपये की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद राशि, या बी के हिस्से को उसी दर से निवेश 7 वर्ष बाद राशि बराबर हो। अभी मैंने बताया था ना 18 साल और 20 साल वाला, वही क्वेश्चन है। ठीक है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 हिस्सा 5 साल बाद और 7 साल बाद,
तो 5 साल बाद या 7 साल बाद बराबर मिल रहा है, तब 5 साल में उतना राशि मिल रहा है किसको? ए को, मतलब ए का हिस्सा ज़्यादा होगा, ए का हिस्सा ज़्यादा होगा। रेट कितना दे रखा था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% है, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 का चीज़ 21 हो रहा है, और 2 साल का गैप है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये 441, आइए 400, टोटल 3364 था, और यहाँ टोटल 841 से है। निकालना है किसका हिस्सा? ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा ज़्यादा वाला यानी 441 से। ठीक है, अब इसको काटना है। 8 चौ 32, ये 4 बार में कट जाएगा। 4 4 चौ 16, 1 1764, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप डी के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ही क्वेश्चन लिया गया है, इसके बाद क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेट में हम 25 क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इसी को अच्छा से तैयारी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 1331 हो जाएगा। अब टाइम पूछ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि ये अगर रेशियो करिएगा तो 1000 है, 1331 है, तो ये किसी न किसी का क्यूब हो रहा होगा। अगर किसी न किसी का क्यूब हो रहा है मतलब समय 3 साल के बारे में बातचीत कर रहा है। ये पहले तो हम बताए ही थे आपको। आगे देखिए 25, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 साल बाद इतना हो जाता है, 6 साल बाद इतना हो जाता है। यहाँ देखो गैप सेम है, 3 साल के बाद 6 साल हुआ है, 3 के बाद 4 नहीं है। अब कहता है ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है तो राशि कितना है। तो पहले कुछ रहा होगा राशि, 3 साल में 13,380 हो गया 3 साल में, और फिर 3 साल आपने वेट किया तो ये राशि कितना हो गया बदलकर 2070। अब पता करिए कि कितना गुना हुआ, जितना गुना होगा यहाँ भी उतना ही गुना होगा। अब ये कैसे पता करें? रेशियो करना पड़ेगा, तो 2070 बटा करना पड़ेगा 13380, काटना तो तय है। 8 3 11 3 14 1 15, 3 से पहले काटिए, 3 छक 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 223 दूना 446 और 223 दिया, मैंने 3/2 गुना है, तो 3/2 गुना आपको यहाँ भी हो जाएगा। अब वापस आना है तो आगे जाने के लिए 3/2 गुना, तो इसमें 2/3 से गुना करिएगा, तो 13,380 को 2/3 से आपको गुना करना है, प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 3 चौ 12, 3 छक 18, 0 6 दूना 12, 6 दूना 12, बाकी 1 44 दूना 88 और 1 89, 8920, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो कैसा लगा आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताएंगे, किन्हीं को ऊपर ऊपर पार भी हुआ होगा, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताया है। अगर फिर भी दिक्कत है तो बोलिएगा, अगले लेक्चर में और थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिए। धन्यवाद।